गाइस, आज हम लोग टॉपिक डिस्कशन करते हैं एसईओ एनालिसिस टूल। देखिए, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑन पेज एनालिसिस करना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने कुछ टेक्निकल से रिलेटेड एक्टिविटीज को एनालिसिस कर, तो ये सारी एक्टिविटीज जो हम लोगों ने परफॉर्म करी वो हम लोगों ने मैनुअल परफॉर्म करी किसी वेबसाइट पर जाकर, एंड किसी को हम लोगों ने छोटे मोटे टूल्स का भी यहाँ पर यूज किया। जैसे आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने बीच बीच में एक्टिविटीज को एनालिसिस करने के लिए जैसे W3C वैलिडेटर टूल का यूज किया, हमने W3C ब्रोकन लिंक का यूज किया, साइट मैप डॉट एक्सएमएल जनरेटर्स का हम लोगों ने यूज किया, जिनकी हेल्प से हम कुछ डेटा क्रिएट भी कर पाए और कुछ डेटा एनालिसिस भी कर पाए। तो ये सारा डेटा हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म करा। बट क्या हो अगर हमारा जो पूरा ही ऑन पेज जो एनालिसिस हमें करना, इंक्लूडिंग द टेक्निकल एसईओ, अगर हमें इन दोनों चीजों को एनालिसिस करना है तो क्या कोई ऐसा तो टूल अवेलेबल होगा जिससे हम शॉर्ट में सारा डेटा एनालिसिस कर लें। आप सभी को याद हो, प्रीवियसली मैंने एक वीडियो में स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल को भी दिखाया था, करेक्ट, एंड जिसमें हम लोगों ने काफी सारा डेटा एनालिसिस किया था, एंड उसमें हम लोगों ने कुछ इंटरनल लिंकिंग से रिलेटेड मेजरली डेटा वहां पर एनालिसिस किया। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एसईओ टूल्स का यूज करके हम वेबसाइट का एक पूरा ऑन पेज एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, ऑन पेज एनालिसिस की जब भी बात होगी ना, तो आप एक बात को समझ के चलिए कि उसमें टेक्निकल एसईओ ऑलवेज आपका इंक्लूड हो, क्योंकि ऑन पेज एनालिसिस में जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं और टेक्निकल एसईओ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, अगर इसको एंटायरली देखा जाए तो ये ऑन पेज के अंतर्गत ही आते हैं। बट कुछ क्रॉलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज डिफरेंट होती है, तो इसीलिए टेक्निकल वहां पर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टूल्स की यहाँ पर बात करें, देखिए टूल्स हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे हैं जिनके थ्रू हम डेटा अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये टूल हमारे पास दो तरीके के हैं, कुछ फ्री हैं और कुछ टूल यहाँ पर पेड है। अगर आप यहाँ पर पेड टूल को यूज करते हैं, फ्री टूल को यूज करते हैं, तो किस सिचुएशन में आपको यूज करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होता है। देखिए, अगर फ्री टूल की हम लोग बात यहाँ पर करें, जब हम लोगों को डेटा सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए एनालिसिस करना है और हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 10 15 20 50 60 पेजेस तक की वेबसाइट है, तो आप फ्री टूल्स का यूज कर सकते हो। इंक्लूडिंग अगर आपके जॉब में भी कोई प्रोजेक्ट है या आपके कॉम्पिटिटर्स की साइट को आप एनालिसिस करते हो या आप फ्रीलांस पे कोई प्रोजेक्ट को मैनेज करते हो, सेम उस केस पर भी। बट जहां पर बात होती है कि आप एसईओ परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी बहुत बड़ी वेबसाइट पे, अब बड़ी वेबसाइट से अगर मैं बात यहाँ पर करके चलूँ, लाइक कोई 500 पेज की साइट है, कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें 1000+ पेजेस है, और आपके कॉम्पिटिटर्स की जो वेबसाइट है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़े वेबसाइट है और उसमें बहुत सारे पेजेस भी अवेलेबल उस साइट में, तो उस सिचुएशन में आप पेड टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये यूज हमें कब करना है कब नहीं करना, ऐसा कोई फिक्सेशन यहाँ पर नहीं है कि हमें इस तरीके के लिए फ्री ही यूज करना है। ये एक सजेशन के बेस पे है। जब आपके पास वेबसाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी अगर नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप बेटर है फ्री टूल का यहाँ पर यूज करो, क्योंकि जितने भी टूल्स हमारे पास है उन सभी का पेड सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे सैमरश यहाँ पर हमारे पास आता है, AHREF हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, रैंक वॉच हमारे पास यहाँ पर आता है, तो ये काफी सारे पेड टूल्स हमारे पास यहाँ पर है। तो इसी तरीके से आज हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम फ्री टूल्स का यूज करके और पेड टूल्स का यूज करके अपने डेटा को एनालिसिस यहाँ पर करें। चलो, सबसे पहले हम एक टूल को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, एक टूल यहाँ अवेलेबल है हम लोगों के पास, एसईओ ऑप्टिम। ये एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट से आप बहुत डिटेल में किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज एनालिसिस कर सकते हो। अब जैसे एक वेबसाइट आप सभी को याद होगी, नाइस डेंटल ग्रुप डॉट कॉम, इस वेबसाइट को हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर यूज किया था, और इस वेबसाइट में हम लोगों ने काफी सारा डेटा भी देखा था कि किस तरीके से हम लोग इसमें एनालिसिस जब हम लोगों ने करा तो काफी सारे एरर्स भी हम लोगों को यहाँ पर इस पे मिले थे। तो अब इसी वेबसाइट का यूआरएल मैंने यहाँ पर इसमें मेंशन करा और यहाँ से अब मैं ऑडिट इस पे करता हूँ। देखिए, जब इस पे हम लोग ऑडिट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो ये एनालिसिस करेगा एंड सारे के सारे एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें शेयर करेगा। तो देखिए, ऑडिट अभी कर रहे हैं, ये ये जनरेट कर रहा है डेटा, जितना भी डेटा यहाँ पर एनालिसिस कर रहा है, ये देखो कुछ ना कुछ रिजल्ट अब हमारे पास यहाँ पर आने लगेगा। और इसमें आप ये मान के चलिए कि आपका
ओवरऑल ऑन पेज से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, कुछ ऑफ पेज से रिलेटेड भी डेटा यहाँ पर हमें प्रोवाइड करेंगे, बट अभी ऑफ पेज हम लोगों ने परफॉर्म करा नहीं है, तो वो ऑफ पेज एनालिसिस हम लोग अभी आगे करेंगे, जिसमें हम बहुत डिटेल में डेटा अपना देखेंगे। देखो यहाँ पर ये डेटा मेरे पास आया, इसमें क्या कह रहा है, ऑडिट रिजल्ट्स फॉर नाइट डेंटल ग्रुप, ये डेटा आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्या कहता है, योर पेज नीड्स इंप्रूवमेंट, मतलब पेज पे हमारी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर डी माइनस से रिलेटेड समथिंग ये रिजल्ट है, और रिकमेंडेशंस यहाँ पर देके चल रहा है 30। ऑन पेज एसईओ क्या कर रहा है, डी पॉजिटिव, लिंक्स एफ यहाँ पर दे रहा है, यूजेबिलिटी डी माइनस, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मेरी एसईओ की परफॉर्मेंस ओवरऑल गुड यहाँ पर नहीं आती। किस तरीके के एरर्स यहाँ पर अवेलेबल, उनको हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको कुछ रिकमेंडेशन से रिलेटेड डेटा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना, आप देख रहे हो एग्जीक्यूट अ लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर दे रहे हैं, और लिंक्स और हाई प्रायोरिटी समथिंग यहाँ पर डेटा दे रहे हैं कि किस कितनी प्रायोरिटी पे है ये डेटा। जब ये डेटा हमें मैनेज करना है, एनालिसिस करना है, तो इसकी प्रायोरिटी यहाँ पर कितनी है। फिर इसी तरीके से बोल रहे हैं रिड्यूस योर टोटल पेज फाइल साइज, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उनका फाइल साइज आप मैनेज कर सकते हो, यानी कि वेबसाइट की लोड टाइम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम और रिकमेंडेशंस यहाँ पर देखें, तो रिकमेंडेशंस यहाँ पर क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल, मतलब मीडियम प्रायोरिटी पे। अब यहाँ पर देखो प्रायोरिटी वाइज इसने डेटा यहाँ पर सेट किया हुआ है, और उसके बाद ही लो प्रायोरिटी भी यहाँ पर देखे चल रहे। अपडेट लिंक यूआरएल्स टू बी मोर रीडेबल, मतलब यूआरएल्स के साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू है। ऐड ऑल्ट एट्रीब्यूट टू ऑल इमेज, जो ऑल टैग हम लोगों ने देखा था। क्रिएट एंड लिंक योर फेसबुक पेज को यहाँ पर लिंक करने के लिए बोल रहा है, मतलब सोशल से रिलेटेड भी कुछ डेटा यहाँ पर दे दो। ऑप्टिमाइज हम मोबाइल पेज स्पीड इनसाइट्स, वेबसाइट की जो मोबाइल स्पीड है उसको हमें ऑप्टिमाइज करना है, जो हमने पेज स्पीड इनसाइट के अंदर देखा था पीएसआई टूल में। स्कीमा मार्कअप से रिलेटेड यहाँ पर बात कर, एड एक्स का, और काफी सारा डेटा यहाँ पर ये देखे थे। अब जितना भी ये डेटा यहाँ पर शो कर रहा है ना, आप जिस भी ऑप्शन के ऊपर डेटा एनालिसिस करने के लिए क्लिक करेंगे, ये उसी डेटा पे आपको लोड कर देगा। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डेटा देखते हैं कि किस तरीके से डिटेल में हम लोगों को यहाँ पर डेटा इस पे देखने के लिए देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जाते हैं ऑन पेज एसईओ रिजल्ट्स पे, क्या कह रहा है, टाइटल टैग और क्रॉस का साइन दे रहा है, दैट मींस कुछ ना कुछ इशू यहाँ पर अवेलेबल है। यू हैव अ टाइटल टैग बट आइडियली इट शुड बी बिटवीन 50 to 60 कैरेक्टर्स इन लेंथ इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो यहाँ पर नाइट डेंटल ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कोई बेनिफिट है, सिर्फ नाइट डेंटल ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या इसको लिखने से कोई बेनिफिट यहाँ पर होगा, डेफिनेटली नहीं हो। क्यों भाई, टाइटल टैग में कीवर्ड होने चाहिए, कीवर्ड का ही डेटा यहाँ पर नहीं है, तो क्या बेनिफिट है फिर इसको यूज करने का, कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं आएगा। और यहाँ पर इस पे सिंपल मेंशन किया हुआ है सिर्फ नाइट डेंटल ग्रुप .com, तो यानी कि यहाँ पर तो ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट की इसके अंदर बात कर रहा है ना, जो वेबसाइट का हमारा यूआरएल है उसकी यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर इशू है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ सजेशंस भी यहाँ पर देखे चलें कि टाइटल टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सर्च इंजन टू करेक्टली अंडरस्टैंड एंड कैटेगराइज योर कंटेंट। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना, कि भाई जो हमारी वेबसाइट के पेज है उस पेज का जो हमारा टाइटल होता है वो शुड बी क्लियर, और एक कीवर्ड्स का यूज करके होना चाहिए, क्योंकि सर्च इंजन उसी से एनालिसिस करते हैं हमारे टारगेट कीवर्ड कौन सा। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो आपको कुछ सजेशन भी ये देके चलो, तो आप इन सजेशंस को भी स्क्रीनशॉट में अपनी रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन टैग के लिए बोल रहा है, यहाँ पर लेंथ कितनी आ रही है इसकी, 185 आ रही है, और हम लोगों ने जो देखा था 150 to 170 देखा, तो 120 to 160 यहाँ पर उसी लिमिट के आसपास ये बात कर रहे हैं कि इतनी लिमिट में मेरा टाइटल टैग यहाँ पर, सॉरी डिस्क्रिप्शन टैग यहाँ पर होना चाहिए। योर पेज हैज अ मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, हाउ एवर योर मेटा डिस्क्रिप्शन शुड आइडियली समथिंग यहाँ दे रहा, और ये मेरा अभी डिस्क्रिप्शन टैग इसमें देखे चल, तो ये डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना। और जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना, तो ये देखो ये जो डिटेल यहाँ पर दे रहा है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट मेंशन कर सकते हैं, ठीक। बट जो टूल है आपके पास, इस टूल का डेटा आपको नहीं उसमें मेंशन करना है, लाइक ये यूआरएल वगैरह जो आता है स्क्रीनशॉट के अंदर, तो मेक श्योर आप इसको क्रॉप करके आप मेंशन कीजिए, ठीक है। और फिर जब आप रिपोर्ट शेयर करेंगे तो सजेशन के बेस पे चाहिए, तो ये डेटा भी वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं अपने पॉइंटर्स में, इसको और ऑप्टिमाइज करके आप डेटा वहां पर मैनेज अपना कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो आपको एससीआरपी का स्निपेट एक डायरेक्ट प्रीव्यू भी यहाँ पर दिखा रहा है कि जब कोई गूगल पे सर्च करता है साइट को, वो किस तरीके से शो होती है, इंक्लूडिंग योर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। यही हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन था ना, तो सोचो जब ये गूगल पे इस तरीके का प्रीव्यू अगर आ रहा है, तो कोई यूजर क्या इस पे अब इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि
कभी भी जब कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट पे आता है और यहाँ पर जब वो कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करेगा तो वो सबसे पहले इसी टाइटल को फोकस करता है। और अगर मेरा टाइटल ही यहाँ पर सही नहीं है तो वो कहाँ से फिर एंगेज होना पसंद करेगा। यानी कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट में एक टाइटल नाम के लिए तो शो कर रहा है बट कोई रेलिवेंसी नहीं, ना ही उससे कोई मेरे पास यहाँ पर रेलिवेंट रिजल्ट इसके अंदर आते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर इसके अंदर देखे चल रहा है। इसी तरीके से फिर HREF लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर बोल रहे हैं। ये एक टैग होता है हमारी वेबसाइट के अंदर, किसके बेसिस पे, बेसिकली लाइक जो हमारी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है वेबसाइट। लाइक अगर किसी भी लोकेशन पे मेरी वेबसाइट को जब ओपन किया जाता है तो किस लैंग्वेज में यहाँ पर मुझे ओपन कराना है, यूजर को किस लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कराना है, उसके बेसिस पे ये जो, ठीक है। अब इसी तरीके से जब इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर देखा तो अब ये देखो हेडर टैग्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मेरी वेबसाइट है उसमें हेडर टैग्स का क्या डेटा है। हेडर टैग्स हम लोगों ने पढ़ा था H1 से लेके यहाँ पर। यहीं पर क्या कह रहा है, योर पेज डज नॉट हैव एन H1 हेडर टैग, मतलब मेरी वेबसाइट में हेडर टैग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसके अंदर अनअवेलेबल है। फिर इसी तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी डेटा दे रहा है। और याद करो हम लोगों ने जब हेडर टैग देखा था तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि हमारे हेडर टैग सर्च इंजन को भी समझाने में हेल्प करता है कि हमारा टारगेट कीवर्ड यहाँ पर कौन सा। फिर इसी तरीके से हेडर टैग्स में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रहा है कि कौन सा टैग कितनी बार यहाँ पर यूजेज के लिए बता रहा है इसमें, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम। फिर कीवर्ड कंसिस्टेंसी कि आपका जो पेज है, जो पेज के ऊपर कंटेंट है, कौन सा कंटेंट, ये जो पेज के ऊपर आप कंटेंट देख रहे हो, ये जो टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट आ रहा है, इस कंटेंट में आपने कीवर्ड्स को कितने प्रॉपर मैनर में यूज करें और क्या आपने सही तरीके से भी कीवर्ड्स को यहाँ पर यूज करा या नहीं करा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है ना। ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। अब इसी में देखो कीवर्ड्स क्या कह रहे हैं, रिस्टोरेशन, मेटल, फुल नाइट, इस्तांबुल, ऑल सेरेमिक, समथिंग यहाँ पर कीवर्ड से रिलेटेड कुछ डेटा भी इसके अंदर शो कर रहा है। अब क्या जो कीवर्ड्स हैं जो हमारे इस टूल को लग रहा है कि मेरा जो एंटायर पेज है उस पेज को जब इसने एनालिसिस करा और उसके अकॉर्डिंग जो टारगेटेड कीवर्ड इसको यहाँ पर लगते हैं, क्या ये कीवर्ड को टाइटल टैग में यूज किया गया, नहीं यूज किया गया, ये देख रहे हो क्रॉस के जरिए यहाँ पर इसको अपडेट कर रहा है। फिर डिस्क्रिप्शन टैग यहाँ पर दे रहा है, फिर हेडिंग टैग्स यहाँ पर दे रहा है और फिर पेज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है। पेज फ्रीक्वेंसी से कहने का मतलब है कि उस पेज में कितनी बार उसको यूज किया गया, ये डेटा भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा है। और ये देखो यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी से रेलिवेंट रिस्पॉन्स भी आपको प्रोवाइड करा, देख लो कितना डेटा यहाँ पर। इसी चीज को आप इमेजिन करो कि आपके कोई क्लाइंट है और आप उनकी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली जब आप किसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो तो वो रिपोर्टिंग भी तो आपको शेयर करनी होगी ना अपने क्लाइंट को, तभी तो वो कन्विंस यहाँ पर होंगे कि हाँ जी आप उनका वर्क जो है सही दिशा में यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये डेटा एनालिसिस आप करोगे कि कीवर्ड को क्या प्रॉपर मैनर में हम लोगों ने यूज किया है अपनी साइट में या नहीं यूज करा है, ये डेटा हम लोगों के पास यहाँ पर आएगा। अब इसी तरीके से अगर और डेटा पे मैं जाता हूं तो देखो कीवर्ड फ्रेजेस से रिलेटेड भी यहाँ पर बात करें, इसीलिए याद करो अब टाइटल डिस्क्रिप्शन वाली क्लास को, और उसमें भी हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि हमारे कीवर्ड्स को ऑलवेज हमें यूज करना अपने मेटा टैग्स के अंदर, मेटा टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। अब आप देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर तो इनको पूरे तरीके से यूज इसमें नहीं किया गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटा टैग्स में कीवर्ड्स को यूज कर, समझे यहाँ पर बात को। अब इसी तरीके से ये देखो अमाउंट ऑफ कंटेंट दे रहा है, वर्ड काउंट कितना है, कि जो आपका पेज है, ये जो आपका जो पेज है ना, इस पेज पे कितने वर्ड्स का कंटेंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो एंटायर कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर, जहां तक भी ये सिलेक्ट होता है इसके अंदर। और इसी तरीके से आप मैनुअली भी इन चीजों को चेक कर सकते हो वर्ड काउंटर टूल के थ्रू, ठीक है। ये भी एक हमारे पास टूल आता है जिसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हो। जब आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे तो कुछ ना कुछ कीवर्ड्स की काउंटिंग में थोड़े से वेरिएशंस मिलेंगे, क्योंकि टूल अपने अकॉर्डिंग सारा डेटा एनालिसिस करता है और हम जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर लिखा रहा है तो ये हम लोगों ने कॉपी इस पे नहीं हुआ है, फिर इसी तरीके से और दूसरा भी जो डेटा यहाँ पर इसको लिखा हुआ मिल रहा है तो इनके बेसिस पे भी ये कंसिडर इसमें करके चलता है, तो ये भी यहाँ पर आता है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो हमारा एंटायर पेज होता है, मैं पूरे पेज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि उस पूरे पेज पे कितने वर्ड्स का कंटेंट ऑलवेज होना चाहिए, देखा जाए मिनिमम 500 वर्ड्स, 500 वर्ड का कंटेंट उस पेज पे होना ही होना चाहिए, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसी तरीके से इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स पे यहाँ पर बात करें, क्या कह रहे हैं,
यू हैव इमेज ऑन योर पेज दैट्स आर मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, मतलब 17 यहाँ पर ये बोल के चल रहा है। We found 25 images on your page and 17 of them are missing an attribute. Alt attribute की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसमें तो ये भी मिसिंग है। फिर कैनोनिकल टैग, योर पेज इज नॉट यूजिंग अ कैनोनिकल टैग, मतलब कैनोनिकल इशू है इस वेबसाइट में। तो सोचो जब यहाँ पर कैनोनिकल टैग इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं गूगल भी तो कंफ्यूज होगा कि टारगेटेड पेज का यूआरएल कौन सा है जिसको उसको क्रॉल करना है, रैंक कराना है, विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट प्रोवाइड कराना है। ये डेटा यहाँ पर आ रहा है। फिर नो इंडेक्स टैग से रिलेटेड यहाँ पर डेटा दे रहे, एसएसएल है या नहीं है, जो एसएसएल सर्टिफिकेट हम लोगों ने अपने डोमेन में देखा था, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बात कर रहा है। और दूसरी क्या बात कर रहा है, वी हैव नॉट डिटेक्ट और बीन एबल टू रिसीव अ robot.txt फाइल, मतलब कह रहा है कि robot.txt फाइल लग रहा है या तो है नहीं, और है तो उसको ये फेच नहीं कर पा रहा है। चलो एक बार हम मैनुअली देख लेते हैं इस साइट पे। यहां पर मैंने इस साइट पे गया /robots.txt, देखो 404 नॉट अवेलेबल है, सही बोल रहा है ये डेटा जो है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर बताता हूँ, इस टूल के थ्रू एनालिसिस तो करोगे, ठीक है, बट अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा क्या इस टूल को यूज करना सही है नहीं है। देखो ये टूल ना एक रिलायबल टूल, और फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टूल में मैं बात करूँ तो एक वन ऑफ द बेस्ट टूल है जो एकदम काफी हद तक हमें करेक्ट डेटा दे यहाँ पर प्रोवाइड करा। तो आप इस टूल को डेफिनेटली फॉलो करो इस तरीके का डेटा यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए। बट इस टूल पे डायरेक्टली नहीं यूज करना है, उससे पहले आपको फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए, जो हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैनुअली यहाँ पर चीजों को एनालिसिस करा और डेटा हम लोगों ने यहाँ पर देखा उनके बेसिस पे। अब इसी तरीके से ये देखो एक्सएमएल साइट पर नहीं है, वेबसाइट के अंदर क्या कह रहा है, वी हैव नॉट डिटेक्ट और एबल टू रिट्रीव एक्सएमएल साइट मैप सक्सेसफुली। अब आप इमेजिन कीजिए आप कभी किसी क्लाइंट से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तो अपनी वेबसाइट में ऐड किया हुआ है robot.txt और एक्सएमएल को, बट आपने अभी मैनुअली चेक नहीं करा। अब आपको सही आंसर यहाँ पर मिल गया होगा, आपको क्या बोलना है कि माइट भी पॉसिबल है आपने ऐड कर रखा हो, या तो वो उसको फाउंड नहीं कर पा रहा है या क्रॉल नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर यही दो सिचुएशन है, और नहीं तो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है वेबसाइट में। अगर क्लाइंट यहाँ पर बोले तो आप यहाँ पर इस टूल के थ्रू देखो और मैनुअली यहाँ पर जाके चेक करो, देखो robot.txt का स्टेटस तो हमारा करेक्ट मिला था कि इसमें अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से मैं sitemap.xml पे जाता हूँ और इस पे भी डेटा मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ, नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड यहाँ दे रहा है। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है मेरी वेबसाइट में इसमें अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पर, तो ये इनको मुझे एड ऑन यहाँ पर करना चाहिए। फिर एनालिटिक्स, योर पेज इज यूजिंग एनालिटिक्स टूल। एनालिटिक्स टूल एक एसईओ बेस्ड यहाँ पर ये टूल है, और इस टूल को अभी आगे हम लोग कवर करेंगे, बहुत डिटेल में कवर करेंगे इस टूल को, तो इसको अभी हम यहाँ पर हम लोग अभी छोड़ते हैं, बाकी हम बाद में इस चीज को यहाँ पर डिटेल में और देखेंगे, ठीक है। इसी फंडामेंटल पे जब ये डेटा हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर देखो अब हमें टॉप रैंकिंग कीवर्ड से रिलेटेड दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यू कैन सी द लाइव कीवर्ड रैंकिंग फॉर योर पेज विद इन द रिपोर्ट बाय साइनिंग अप वन ऑफ द प्रीमियम प्लान्स। कुछ प्रीमियम प्लान्स यहाँ पर हमें लेने होंगे कीवर्ड रैंकिंग के लिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर लिंक से रिलेटेड बात कर रहा है, और लिंक से रिलेटेड भी जब यहाँ पर बात करके चल रहा है तो क्या कह रहा है, बैकलिंक समरी से रिलेटेड आ रहा है। अब बैकलिंक से अगर बात करी जाएगी जब भी, तो बैकलिंक्स पे ऑफ पेज को जरूर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बैकलिंक की जब भी यहाँ पर बात करी जाएगी तो ऑफ पेज को यहाँ कंसीडर किया जाएगा। इसी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डोमेन स्ट्रेंथ बोल के चल रहा है 24 के, 24 यहाँ पर हमारी डोमेन स्ट्रेंथ है इसके अंदर, और इसी पे पेज स्ट्रेंथ यहाँ पर 4 दे रहा है। अब ये ज्यादा अच्छी तो नहीं है मेरी डोमेन स्ट्रेंथ, और जो पेज स्ट्रेंथ यहाँ पर दे रही है ये हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पर अगर इसको कंसिडर किया जाए तो। ये हमें इम्प्रूव यहाँ पर करनी चाहिए। कैसे करेंगे ये अभी आगे ऑफ पेज में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे इन टूल्स के बाद में हम ऑफ पेज में ही डायरेक्टली यहाँ पर बात करेंगे, तो उस पर हम लोग इस चीज को एनालिसिस करेंगे। अब यहीं से आप देखो टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स भी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा कि हमारे कितने बैकलिंक्स यहाँ पर है अगर इस पे देखा जाए इसके लिए, तो ये बैकलिंक्स हमें डेटा दे रहा है। फिर रेफरिंग डोमेन से रिलेटेड यहाँ पर बात करके चल, रेफरिंग डोमेन से कहने का मतलब है कि ये बैकलिंक किस तरीके की वेबसाइट से यहाँ पर हम लोगों ने इस पे सेटअप किए हुए। फिर इसी के बाद नो फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं, 7 यहाँ पर जो है डू फॉलो बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं। एडू बैकलिंक्स यहाँ पर 0 इसमें प्रोवाइड करा रहा है। यहीं पर देखो टॉप बैकलिंक से रिलेटेड भी डेटा दे रहा है। ये जो टॉप बैकलिंक से रिलेटेड आप डेटा देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा किसमें,
ये आपके लिए हेल्पफुल होगा जब हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे अपना। जब हम लोग अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस यहाँ पर करेंगे ना, ये उसके अंदर बहुत ज्यादा ये वर्क करेगा ऑलवेज। तो अब यहीं पर देखो क्या कह रहा है, डोमेन स्ट्रेंथ यहाँ पर ये देखे हमें चल रहा है। फिर यहीं पर हमें रेफरिंग यूआरएल से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है, और रेफरिंग पेज के टाइटल पे और कुछ, फिर एंकर टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये डेटा भी मेरे को यहाँ पर इसके अंदर ये प्रोवाइड इसमें कराता हुआ चले, और ये देखो कितना डेटा यहाँ पर आ रहा है। फिर टॉप पेज बाय बैकलिंक्स का डेटा यहाँ पर दे रहा है कि हमारे जो कौन से पेजेस हैं जिनके लिए बैकलिंक्स यहाँ पर हमारे क्रिएट हुए हैं, उनका डेटा यहाँ पर दे रहा है। और फिर नंबर ऑफ बैकलिंक्स यहाँ पर किस पेज के हमारे मेजरली कितने हैं, उसका डेटा यहाँ पर हम लोगों को इसमें ये प्रोवाइड करा रहा है। फिर इसी फंडामेंटल पे जब हम लोग और थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, ये देखो टॉप एंकर्स बाय बैकलिंक्स दे रहा है, हमारे कुछ बैकलिंक से रिलेटेड भी यहाँ पर ये बात इसके अंदर करता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इतना सारा डेटा हम लोगों को इसमें ये प्रोवाइड यहाँ पर ये करके चलता है। हम लोग जब भी इसमें डेटा देख, अभी आप देख रहे हो ये डेटा अभी हमें मिल ही रहा है यहाँ, और कितना डेटा यहाँ पर हम लोगों को इस पे ये प्रोवाइड करके चलो। तो ये डेटा मेरे पास आया। इसी के बाद ये देखो टॉप रेफरिंग डोमेन से रिलेटेड बात कर रहा है कि जितने भी मेरे पास में रेफरिंग डोमेन्स है यहाँ पर मेरी वेबसाइट के साथ में जो कनेक्टेड है, उन पे किस तरीके के टॉप लेवल टीएलडीज डोमेन, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये बात इसके अंदर करके चल रहा है। यहीं पर देखो जब ये डेटा किस कंट्रीज से यहाँ पर ये डेटा है मेरी वेबसाइट पे, और ये देखो ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर पे इंटरनल लिंकिंग कितनी है, 64 यहाँ पर ये बोल के कि जो मेरी वेबसाइट है इस पे 64 इंटरनल लिंकिंग, जो इंटरनल लिंकिंग हम लोगों ने कवर करी थी AHREF टैग वाले से, ठीक है, इंटरनल लिंक्स यहाँ पर ये देखे चलता है। इसी के बाद एक्सटर्नल लिंक्स हमारे ऑफ पेज से रिलेटेड आते हैं, जो बैक लिंकिंग से रिलेटेड हम लोगों का होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये डेटा दे रहा है। फिर इसी के बाद फ्रेंडली लिंक्स यहाँ पर ये कितने आ रहे हैं, और इसी में जब आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं तो यहाँ से PDF वगैरह भी आपको प्रोवाइड करें। देखो यहीं पर मैं एक और डेटा देके इसमें चल रहा है यूजेबिलिटी से रिलेटेड। योर यूजेबिलिटी नीड्स इम्प्रूवमेंट, क्या कह रहा है, योर पेज हैज यूजेबिलिटी इश्यूज अक्रॉस डिवाइसेस, मतलब डिवाइस कंपेटिबिलिटी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर बात कह रहा है इसके लिए। इसमें क्या कह रहा है, डिवाइस रेंडरिंग। डिवाइस रेंडरिंग से कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब मेरी वेबसाइट को कोई मोबाइल के थ्रू व्यू करता है, मोबाइल के थ्रू एंगेज होता है, और जब टैब के थ्रू एंगेज होता है तो किस तरीके का व्यू आ रहा है। अब आप देख रहे हो ये जो मेन्यू सेक्शन था, ये जो मेन्यू सेक्शन यहाँ पर आ रहा है, कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, दैट मीन्स वेबसाइट प्रॉपर मोबाइल कंपैटिबल, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव यहाँ पर नहीं है, ये दिक्कत इसके अंदर आ रही है। अब गूगल कोर वेब वाइटल्स, याद है कोर वेब वाइटल्स क्या था, पेज स्पीड इनसाइट्स में डिस्कशन करा था अभी हम लोगों ने ना, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, यानी कि पेज स्पीड इनसाइट में भी अगर डेटा हमें देखना है तो वो भी यहाँ पर दिक्कत है कुछ ना कुछ इसके अंदर। और यहीं पर क्या डेटा दे रहा है इसके अंदर, लैब डेटा यहाँ पर देके चला है। ये देखो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यहाँ पर FCP से रिलेटेड आ रहा है, फिर LCP से रिलेटेड ये दे रहा है। ये देख लो किसमें कितने एरर्स यहाँ पर और कितनी एस्टिमेट सेविंग हमारी हो सकती है, ये डेटा यहाँ पर आ रहा है। फिर पेज स्पीड इनसाइट्स डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स है, 42, और यहाँ पर 45 दे रहे हैं। यही अपॉर्चुनिटीज आगे जो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि कौन से एरर्स वहां पर उसमें अवेलेबल थे, उनसे रिलेटेड डेटा यहाँ पर दे रहा है। फिर इसी के बेसिस पे मुझे डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डेटा दे रहा है, ये पेज स्पीड इनसाइट से रिलेटेड जो डेटा मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप अभी तक देखो कितना डेटा हमें मतलब इस टूल में मैंने पूरी वेबसाइट्स का डेटा यहाँ पर ले लिया, और ये ऑनलाइन वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है यहाँ पर अगर आप इसको यूज करते हो, मतलब बहुत अच्छा डेटा यहाँ पर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा जब भी इस पे डेटा एनालिसिस हो। अब इसी के बाद यहाँ पर देखो कुछ ही डिजाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पर बात करके चल रहा है, बट बात उसी की कर रहा है कि जो वेबसाइट के लिए बेनिफिशियल यहाँ पर। अब इसी के बाद परफॉर्मेंस रिडल, ये देखो परफॉर्मेंस रिजल्ट में क्या कह रहा है, वेबसाइट लोड टाइम सर्वर रिस्पॉन्स 0.1 सेकेंड, ऑल पेज कंटेंट लोडेड 1.8 सेकेंड, ऑल पेज स्क्रिप्ट कंप्लीट 1.9 सेकेंड, ये सही दे रहा है। वेबसाइट डाउनलोड साइज क्रॉस कर रहा है, क्या कह रहा है, योर पेज फाइल साइज इज क्वाइट लार्ज विच regardless of other optimization can reduce load speed and impact user experience। बोल रहा है कि यूजर के एक्सपीरियंस के लिए और लोड टाइम से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें वर्क के एनालिसिस करना। अब पेज साइज डाउनलोड में 5 MB यहाँ पर दे रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर इसके अंदर लग रहा है।
और डाउनलोड पेज साइज ब्रोकन के अंदर HTML से रिलेटेड कोडिंग का पार्ट, CSS से रिलेटेड कोडिंग का पार्ट, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, ये देखो इनका भी डेटा यहाँ पर इसमें ये प्रोवाइड हमें। फिर कंपैरिजन में अगर यहाँ पर रेट देखा जाए कि कोडिंग बेस 77% कंप्रेस्ड, ठीक है, 70% कंप्रेस्ड यहाँ पर जो दे रहे हैं। अब इसी तरीके से फिर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एरर आ रहे हैं, फिर HTTPS से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस इसके अंदर दे रहा है, और मिनिफाई यहाँ पर करने के लिए बोल रहा है जावास्क्रिप्ट को कि जो मेरी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट यहाँ पर अवेलेबल है वो मुझे कंप्रेस करनी है, बेसिकली एक्सटर्नल में कन्वर्ट करना है, जो मेरी लोड टाइम से रिलेटेड है। और ये जो इश्यूज यहाँ पर अभी हमें प्रोवाइड करा रहा है ना, ये उसी से रेलिवेंट है। किस टॉपिक से हम बात करें, जो पेज स्पीड इनसाइट से रिलेटेड हम लोगों ने देखा, उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। फिर सोशल रिजल्ट भी यहाँ पर आगे कि सोशल रिजल्ट से यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, फेसबुक पेज लिंक करा हुआ है नहीं करा है, फेसबुक ओजी टैग यहाँ पर डाला है नहीं डाला है, फेसबुक पिक्सल टैग यहाँ पर है नहीं है, फेसबुक पिक्सल वगैरह ये हम सोशल मीडिया में करेंगे। बट अभी सोशल मीडिया से अकॉर्डिंग यहाँ पर लिंक कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। लिंक कनेक्टिविटी से कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये मेरी साइट है और मेरी वेबसाइट में जो एंड में सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं ना, ये जो लिंक्स यहाँ पर आप देख रहे हो, तो उस पर लिंक भी अवेलेबल नहीं है, और अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो उसमें लिंक काम नहीं कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो एरर यहाँ पर अवेलेबल है, उससे रिलेटेड भी डेटा इसके अंदर ये प्रोवाइड करा रहा है। ये पेज खत्म, कहीं पे कोई डेटा ही नहीं मिल रहा है इसके अंदर तो यहाँ पर देखने के लिए। अब इसी में हम लोग कॉन्टेक्ट का पेज पे अगर जाते हैं, ये देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट का पेज का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, दिक्कत है, अनअवेलेबल है ये सारी चीजें। उनसे रिलेटेड ऑप्शन दे रहा है, फॉर्मली ट्विटर से रिलेटेड एक्स प्लेटफॉर्म अकाउंट लिंक नहीं है, स्टार्स नहीं है, इंस्टाग्राम लिंक है नहीं है, लिंक्डइन पेज लिंक है नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है। ये तो भी डेटा आप लोगों को इसके अंदर ये प्रोवाइड यहाँ कराते चलते। इसीलिए जब भी आप एससीओ पे वर्क करोगे, एनालिसिस करोगे, इस टूल के थ्रू यहाँ पर डेटा एनालिसिस करो, ये डेटा आपको परफेक्टली तरीके से एकदम करेक्ट डेटा यहाँ पर इसमें प्रोवाइड कर, और ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और ये देखो रिव्यू चाइल्ड पेज से रिलेटेड कहने का मतलब क्या है कि वेबसाइट में जो इनर पेज मेरे पास अवेलेबल है, इस तरीके के टूल के थ्रू मैं डेटा अपना एनालिसिस यहाँ पर कर सकता हूँ। और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि एससीओ ऑप्टिमर के थ्रू आप लोगों को डेटा यहाँ पर कैसे एनालिसिस पे करके चलना, ये पॉइंट क्लियर। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और टूल यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे आप और सजेस्ट टूल। अब जिस भी वेबसाइट का डेटा आपको देखना है तो आप यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करो और इस पे शेयर करो। ये अब जैसे मैंने इस पे शेयर करा, तो लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या डेटा दे रहा है, एक्सपीरियंस लेवल क्या है। जैसे हम इसमें भी रैंडमली आप कोई भी ऑप्शन इसके अंदर यहाँ पर ये सिलेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और देन माई सेल्फ हम लेते हैं, और यहाँ से देखो कुछ हमें ये डिटेल इसके अंदर ये मेंशन इस पे करनी है, तभी ये हमारा इस पे लॉग इन करने के लिए अलाउ इसमें, तभी ये डेटा हम लोगों का लॉग इन इसके ऊपर यहाँ। तो ये डेटा हम यहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब आप ट्राई कर सकते हो इस टूल के थ्रू भी। इसी तरीके से जैसे कि टूल हमारे पास सेमरश, इट इज पेड टूल बट वन ऑफ द बेस्ट एंड अमेजिंग टूल अगर पेड टूल्स में जब भी यहाँ पर बात करी जाएगी, ठीक है। इस पे देखो यहाँ पर हमें काफी सारा डेटा इसके अंदर ये प्रोवाइड कर, ये डेटा आप देख रहे हो यहाँ पर, ये काफी सारा डेटा हम लोगों को इसके अंदर ये प्रोवाइड करा, ठीक है। अब यहीं से मैं किसी भी कोड को किसी भी वेबसाइट के डेटा को मुझे एनालिसिस करना है, इसमें मुझे कैसे काम करना उसको भी हम लोग देखते हैं। ये देखो यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने इस लिंक को यहाँ पर शेयर कर और लिख सी यहाँ पर कितना हमें डेटा देता है, और एक टाइम के बाद यहाँ पर पेड बोलेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी जितना हमें एनालिसिस करना उतना डेटा हमें मिल जाता है। अथॉरिटी स्कोर क्या करे, 12 यहाँ बोल के यानी कि जो मेरी वेबसाइट है, अभी मेरी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी से कहने का मतलब है एक तरीके से जो मेरा डोमेन उसकी वैल्यू की बात कर, उसकी यहाँ पर वैल्यू अभी कितनी बोल के चल रहा है, 12 यहाँ पर बोल के चल रहा है। फिर ऑर्गेनिक सर्च क्या कह रहा है, यानी कि ट्रैफिक जो मेरी वेबसाइट पे अभी डेली बेसिस पे या एक ट्रैफिक की जो लिमिट यहाँ पर दी हुई है, लिमिट से कहने का मतलब है कितने विजिटर्स आ रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से, तो वो यहाँ पर 2.6 के इसके अंदर ये देके चल रहा है, ठीक है। अब इसी पे बैकलिंक्स का डेटा यहाँ पर कितना आ रहा है, 492 से रिलेटेड यहाँ पर ये देके चल रहा है। फिर शेयर ट्रैफिक कितना आ रहा है, तो ये डेटा इसमें दे रहा है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री के किस कंट्री से कितना ट्रैफिक यहाँ पर आ रहा है साइट पे,
उनसे रिलेटेड भी डिटेल यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहा है। अब ये देखो एनालिटिकल डेटा भी यहाँ पर इसमें दे दिया, मतलब ये टूल ज्यादा एडवांस लेवल पे है और उनसे बहुत ही अधिक और बड़े पैमाने पे रिस्पॉन्स यहाँ पर डेटा ये प्रोवाइड करेगा। अब ये देखो यूएस से रिलेटेड कितना डेटा यहाँ पर आ रहा है, फिर आईडी से रिलेटेड समथिंग कोई कंट्री से रिलेटेड नहीं यहाँ शो कर रहा है, फिर यूके से रिलेटेड कितना आ रहा है, और ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक में भी दे रहा है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, इस बात को आप लोग समझो कि जब आप गूगल पे जाते हो किसी भी रिजल्ट को यहाँ पर फाइंड करते हो, ठीक है, और जब यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिलते हैं, जो नॉन पेड रिजल्ट यहाँ पर होते हैं, नॉन स्पॉन्सर्ड जो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर होते हैं, उनको हम लोग पेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं। उनको हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर बोल के चलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर हमें दे के चल रहा है, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्सर्ड से रिलेटेड ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज पेड रिजल्ट। ये हमारे पास पेड रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें ये भी डेटा मेरे को दे रहा है। अब यहीं पर आप देखो इस ग्राफ के जरिए आप जब आ रहे हो यहाँ पर, तो आपको डेटा मिल रहा है कि 21 जनवरी 2025 को कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया, पेड यहाँ पर 0 था, और जनरली देखो तो पेड यहाँ पर इनका 0 ही देके चल रहा है। तो डे वाइज यहाँ पर डेटा आपको प्रोवाइड करा देगा इसमें, ठीक है। अब इसी के बाद यहीं से जब हम जाते हैं तो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की भी बात कर रहा है कि किस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट पे ज्यादातर सर्चेस ट्रैफिक जो है यहाँ पर आ रहा है, तो उनसे रिलेटेड डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब आप इमेजिन करो आप अपने क्लाइंट के लिए अगर वर्क कर रहे हो या अपने किसी कॉम्पिटिटर का डेटा यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हो, और आपको ये डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि भाई जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अधिकतर कहाँ से आ रहा है, किस लोकेशन से यहाँ पर आ रहा है, और किस तरीके के कीवर्ड्स पे डेटा यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, तो उन्हीं चीजों को आप लोग यूज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट में नहीं कर सकते। अगर वो आपका कॉम्पिटिटर है एक्चुअल में यहाँ पर, तब उसको हमें कंसिडर करना है, वरना ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही किसी भी वेबसाइट को उठाया और अपना कॉम्पिटिटर यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ठीक है। उनसे रिलेटेड डेटा यहाँ पर ये दे रहा है। फिर कीवर्ड्स बाय इंटेंट, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, नेविगेशनल है, कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कीवर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कीवर्ड बाय इंटेंट देखा जाए तो अधिकतर यहाँ पर इंफॉर्मेशनल से रिलेटेड कीवर्ड्स का यूज किया गया है। तो ये डेटा भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइप ऑफ कीवर्ड्स में ही कौन से डेटा पे जा रहा है सबसे ज्यादा। इसी के बाद ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कितने ऑप्शंस हम लोगों को ये प्रोवाइड करा रहा है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ऑन पेज एंड टेक एसईओ से रिलेटेड ऑप्शन दे रहा है, जहां से हम साइट ऑडिट का डेटा देख सकते हैं। फिर ऑन पेज एसईओ चेकर से रिलेटेड दे रहा है, फिर एसईओ राइटिंग से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर इसमें ये प्रोवाइड कराता है। तो आप इस तरीके से इस सेमरश जैसे टूल के थ्रू भी डेटा अपना एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो। आई होप यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब इसी तरीके से आप लोग एक और पॉइंट को ध्यान कीजिए कि हम लोगों ने जब डेटा एनालिसिस किया था तो हम लोगों ने एक और टूल की बात करी थी ऑन पेज एसईओ एनालिसिस में, और वो टूल जो हम लोगों का यहाँ पर आता है, कौन सा टूल आता है, स्क्रीमिंग फ्रॉग, करेक्ट। अब इसके थ्रू भी एक बार हम डेटा अपना एनालिसिस करने के लिए चलते हैं कि जो स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल है इससे भी हमें डिटेल में क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। चलो एक बार इस टूल पे भी हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये टूल आप सभी को पता है, आप लोगों ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, और जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक यूज नहीं कर सकते। अब जिस वेबसाइट का डेटा हम लोगों ने वहां पर एनालिसिस किया था उसी तरीके से हम इस टूल का डेटा भी यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। ये मैंने सिलेक्शन करा, अब यहाँ को मैंने इसके अंदर ये स्टार्ट कर, अब देखो ये क्रॉल करेगा मेरी साइट को, डेटा यहाँ पर देगा। देखो इसमें भी एक ही ड्रॉबैक है इस टूल का कि इस टूल को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग 500 पेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर उनसे ज्यादा डेटा यहाँ पर होता है मेरी वेबसाइट के अंदर तो उस सिचुएशन पे मेरे को पेड यहाँ पर इसमें यूज करना पड़ेगा। मगर जैसे हम लोगों ने sitemap.xml यहाँ पर क्रिएट करा था और उस तरीके के टूल्स को हम लोगों ने यूज करा था XML जनरेटर से रिलेटेड, तो वो सारी चीजों के लिए तो हमें उन्हीं टूल्स का यूज करना है। बट यहाँ पर जो एंटायर ऑन पेज स्टेटस के बेसिस पे एनालिसिस के लिए हमें यूज करना है, उसके लिए हमें इस तरीके की टूल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अभी देखो क्रॉल यहाँ पर कर रहा है, और यहाँ पर भी हमें क्रॉलिंग बजट भी शो करके चल रहा है कि 374 में से अभी कितने पेजेस को इसने यहाँ पर एनालिसिस करा है। थोड़ा सा टाइम लेगा बट क्रॉल करके डेटा प्रोवाइड करेगा ही करेगा। यहाँ पर देखते हैं, ये देखो क्रॉल लिमिट यहाँ पर रीच ये करके चल रहा है, ठीक है।
इसको हमने ओके करा, अभी 100% यहाँ पर करेगा 500 पेजेस तक का डेटा यहाँ पर ये फेच कर लो। 500 पेजेस तक भी जो आप लोगों को डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये एक सफिशियंट डेटा होता है। मतलब इतने डेटा में आप लोग बहुत सारी डिटेल को यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो, और इतने डेटा में मान के चलो एक आप अच्छी लेवल की एक रिपोर्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर सकते हो। तो वो रिपोर्टिंग भी यहाँ पर कैसे प्रिपेयर होनी है वो भी अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें कवर करेंगे, या आप अपने भी मेथड के जरिए यहाँ पर इसको देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर जब मैंने क्रॉल करा, 100% मेरा यहाँ पर ये क्रॉल होके चल रहा है इसमें, और 500 पेजेस तक यहाँ पर ये बोल के चल रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कुछ एड्रेसेस से रिलेटेड ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पर कुछ मुझे एरर्स के नेम भी यहाँ पर शो करके चल रहा है कि भाई आपको कौन सी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है डेटा अपना एनालिसिस यहाँ पर करके चल रहा है। अब इसमें क्या क्या कह रहा है, इंटरनल, एक्सटर्नल, सिक्योरिटी, रिस्पॉन्स कोड, यूआरएल, पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। देख रहे हो जितनी ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक्टिविटीज परफॉर्म करी है ऑन पेज के अंदर और टेक्निकल एसईओ के अंदर, उन सभी की यहाँ पर ये बात इसमें करके चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है कि जब हम इस ऑप्शन को लेते हैं, चलो हम एक एक करके यहाँ पर डेटा थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जब मैं इंटरनल पे यहाँ पर गया तो जिस ऑप्शन पे मैं सिलेक्ट करूंगा ना, और मैं किसी भी एक्टिविटी में जाता हूँ, जब उस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर मुझे कुछ डेटा इसके अंदर ये रिफ्लेक्ट इसमें करके चल रहा है। देख रहे हो, ये मैंने सिलेक्ट करा, कुछ डेटा आ रहा है। एड्रेस क्या कह रहा है यहाँ पर, ये देके चल रहा है। यूआरएल कोड यहाँ पर ये दे रहा है, मतलब यूआरएल से कहने का मतलब जो है। कंटेंट टाइप टेक्स्ट यहाँ पर स्टेटस कोड 200, ओके, मतलब स्टेटस कोड में इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर ये नहीं दी हुई है। इंडेक्सेबल है पेज, यस इंडेक्सेबल है। टाइटल क्या दिया हुआ है, लेंथ यहाँ पर कितनी है, और उसकी फिर डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो आपने पेज और टाइटल डिस्क्रिप्शन को तो यहीं पे चेक कर लिया, और इसी का तो हम लोगों को यहाँ पर यूज करके चलना है जब हम डेटा अपना एनालिसिस करेंगे और चेक यहाँ पर करेंगे। तो ये डेटा मैंने यहाँ पर इसके अंदर देखा। अब इसी के बाद यहाँ पर देखो लोड टाइम बोल रहा है, रिस्पॉन्स टाइम से रिलेटेड 0.72 यहाँ पर बोल के चल रहा है। 0.72 यहाँ पर ये बता के हमें चल रहा है। तो ये डेटा मेरे पास आ रहा है। अब इसी तरीके से यहीं पर मैं पेज टाइटल्स पे जाता हूं, तो ये देखो मेरे को सारे पेजेस के टाइटल से रिलेटेड डिटेल आ गई। उनमें सबसे पहली बात तो मेरे पास जितने भी पेज हैं उनमें पेजेस में क्या टाइटल है, क्या यहाँ पर लेंथ दी हुई है, कितनी यहाँ पर विड्थ इसके अंदर दी है, और यहाँ पर ये इंडेक्सेबल है या नहीं है, मतलब क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और अगर क्रॉल नहीं हो रहा है तो आप फिर यहाँ से उस चीज को अपना रिजॉल्व इसके अंदर कराओगे, अगर यहाँ पर मिलता है कि नॉन इंडेक्सेबल, अगर किसी पेज का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरीके से ये देखो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड डेटा, फिर उनकी लेंथ वगैरह, ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है। फिर इसी तरीके से मेटा कीवर्ड्स पे अगर मैं जाता हूँ तो कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर ये बात कर लेगा कि भाई ये जो पेजेस हैं, क्या इन पेजेस के अंदर आपने सही तरीके से कीवर्ड्स को यूज करा है या नहीं करा है। कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर कहने का मतलब क्या आएगा कि जो मेरा पेज है, पेज से कहने का मतलब कि जो पेजेस में मैंने मेटा टैग्स को यूज किया है, तो क्या, और जो कंटेंट यूज करा है मैंने ओवरऑल अपने पेज के ऊपर, तो भैया मैंने क्या उस पेज पे और कंटेंट पे जो है अपने एक ये कीवर्ड्स को प्रॉपर तरीके से उसमें यूज करा है या नहीं करा है। ठीक है, ये डेटा भी यहाँ पर हम लोगों को इसमें ये प्रोवाइड इसके अंदर करा के चल रहा है। फिर हेडर टैग से रिलेटेड बात कर रहा है, जो मेरी वेबसाइट के हेडर टैग्स है, ये देखो H1 टैग क्या किसी में यूज हुआ है, अभी नहीं हुआ। एक यहाँ पर देखे चल रहा है डियर वैल्यूड कस्टमर, यहाँ पर अब इसको मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पर आप देखो H1 दे रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट करा, H1 यहाँ पर वेंटेज दे रहा है, और ये 7 यहाँ पर देके चल रहा है इसके। फिर यहीं पे अगर मैं देख के चलता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है, H21 यहाँ पर ये देख के चल रहा है। देख रहे हो, मतलब H2 टैग्स वगैरह यहाँ पर यूज हो रहे हैं। मेजरली हेडर टैग्स के अंदर जो हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है H1 टैग, वो यहाँ पर यूज नहीं है। तो देख रहे हो इस तरीके के टूल्स के थ्रू आपका जो एनालिसिस से रिलेटेड डेटा है वो कितना इजी हो जा रहा है, और बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पर अब ये डेटा आप जनरेट इसमें कर पा रहे हो। तो सोचो जो आपके पास में कोई साइट यहाँ पर मिलती है और वो वेबसाइट बहुत बड़ी है, और उस वेबसाइट में डेटा भी यहाँ पर बहुत सारा है, मतलब डेटा से कहने का मतलब पेजेस की फ्रीक्वेंसी उस पर बहुत ज्यादा है। तो आप सोचो ना, इतनी सारी चीजों में जो हमारी एक टाइम टेकन अप्रोच थी, जिसमें अभी तक हम लोगों को एनालिसिस करने में इतना टाइम लगा, बट वहीं पर
ये सारा डेटा इसमें एनालिसिस करने में तो बहुत जल्दी हम लोगों ने डेटा देख लिया और कितने इजीली तरीके से ये डेटा हम लोगों ने यहाँ पर ये बना लिया इसके अंदर। तो ये सारी डिटेल्स को हम लोगों को बहुत ही इजीली पैमाने पे यहाँ पर एनालिसिस हम लोगों को इसमें ये कर लेना होता है। तो इस तरीके के ही टूल्स को आप लोगों को यहाँ पर इसमें यूज करना ही करना है। अब इसी में आप देखो, यहाँ पर जब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ डेटा दे रहा है। ये देखो कितना डेटा यहाँ पर आ रहा है, क्या कह रहा है, समरी कह रहा है, क्या कह रहा है, टोटल यूआरएल कितने बोल के चल रहे हैं यहाँ पर 500। चलो इस टैब को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब देखो टोटल यूआरएल एनकाउंटर यहाँ पर कितने बोल रहे हैं, 500। ठीक है, ब्लॉक कितने robot.txt से 0, टोटल एक्सटर्नल ब्लॉक बाय robot.txt 16, टोटल यूआरएल क्रॉल कितने हुए 484। भाई 500 में से 484 उसने क्रॉल करे तो 16 नहीं कर पाया, सीधी सी बात है, या तो इशू है, ब्रोकन लिंक से, robot.txt के थ्रू ब्लॉक है। ठीक है, अब यहीं पर टोटल इंटरनल यूआरएल 437, एक्सटर्नल 47, टोटल इंटरनल इंडेक्सेबल यूआरएल, इंडेक्सेबल समझ रहे हो ना, क्रॉलिंग वाले यूआरएल जो है 361, 76। फिर यहाँ पर ये डेटा इसके अंदर देखो, अब यही डेटा आपने बनाना था, ये देखो यहाँ पर यार इसने तो डेटा पूरा रिप्रेजेंट कर दिया आपको, ये देख रहे हो। जब आप इसके ऊपर जाते हो तो यहाँ पर ये डेटा का डेटा पूरा इसने रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपको डेटा इसमें देखने के लिए मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो सोचो आपको कितना डेटा यहाँ पर आ रहा है। इश्यूज, क्या इश्यूज है वेबसाइट में, HTTPS URL से बात यहाँ पर करें, इशू है हाई प्रायोरिटी पे, क्या करें, कितने पेजेस के अंदर दिक्कत आ रही है, 75 में। और एक्सटेक्ट डुप्लीकेट या एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स कितने कह रहे हैं यहाँ पर, ये यूआरएल डुप्लीकेसी यहाँ पर हमें दिया हुआ है काफी सारे पेजेस। फिर मिक्स कंटेंट से यहाँ पर ये बात कर रहा है, फिर कुछ वार्निंग से रिलेटेड बात, देख रहे हो, ये सारा डेटा ना आपको एनालिसिस करना होगा। अब साइट के स्ट्रक्चर पे देखा जाए तो ये देखो फोल्डर्स की यहाँ पर ये बात करके चल रहा है, पाथ के लिए जो हमारी वेबसाइट के यूआरएल यहाँ पर अवेलेबल है। इनसे कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, ये देखो जैसे मेरी साइट है ना, ये साइट है, इसमें देख लो आप न्यूज एंड इवेंट्स के अंदर कितने सेक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, कितने पेजेस यहाँ पर इसमें आ रहे हैं। ये देख लो, ये जब ड्रॉप डाउन ऑप्शंस पे हम लोग जा रहे हैं तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, फिर मैं होम पे कर्सर को लेके जा रहा हूँ, ये देखो किसके अंदर कितने ऑप्शंस यहाँ पर ये दिए हुए हैं। तो उनसे रिलेटेड कह रहा है कि नाइट डेंटल ग्रुप के अंदर जब आप जा रहे हो तो किस फोल्डर के अंदर आपने कितने फोल्डर्स यहाँ पर ये सेटअप किए हुए हैं। और ये एंटायर वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है ऑलमोस्ट पेजेस की। इस बात का ध्यान रखना कि जो वेबसाइट में इंटरनल जितने भी पेजेस है ना, उन सभी पेजेस के यूआरएल्स को यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट इसमें करके चल रहा है। फिर इसी तरीके से ये देखो ग्राफिकल फॉर्मेट में भी इसने रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दिया इसके अंदर। तो देखो कितना सारा डेटा यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। मगर वही बात है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पर डेटा पूरा एनालिसिस नहीं कर पाओगे तरीके से। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखें। फिर यहीं पर मैं सेगमेंट्स में जब इसके अंदर यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक स्कीमा कोड उनसे रिलेटेड डेटा यहाँ पर देगा, बट समहाउ इसमें नहीं दे रहा रिस्पॉन्स टाइम। ये लो, आपकी जो वेबसाइट है उनमें रिस्पॉन्स टाइम क्या चल रहा है, सेकेंड। 414 यूआरएल ऐसे हैं जो 0 से 1 सेकेंड के अराउंड में यहाँ पर डेटा दे रहा है। फिर उसके बाद कुछ 1 to 2 सेकेंड्स में यहाँ पर बोल के चल रहा है, फिर कुछ 3 to 4 सेकेंड। ये देख रहे हो नंबर ऑफ यूआरएल्स यहाँ पर ये दिए हुए, ठीक है ना, कितने हैं यहाँ पर। फिर एपीआई से रिलेटेड, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड अगर कोई इशू है उनसे रिलेटेड भी। तो इस तरीके से आप इन सभी टूल्स का यहाँ पर यूज करोगे जब भी आप ऑन पेज में डेटा अपना एनालिसिस यहाँ पर करने के लिए जाओगे इसके अंदर। और ये मतलब डेटा को एनालिसिस करने का एक बहुत ही इजीएस्ट वे है, और आप इस तरीके के टूल्स के थ्रू एक काफी अच्छे लेवल पे अपना डेटा यहाँ पर इजीली इस पे एनालिसिस ये कर पाओ। आई होप ये फंडामेंटल अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे टूल्स के थ्रू हम लोगों को डेटा यहाँ पर एनालिसिस इसमें करके चलो। देखो ये चीज मैंने एनालिसिस यहाँ पर करी, क्या इस तरीके से हम लोग अपना चैट जीपीटी के थ्रू भी एनालिसिस यहाँ पर कर पाएंगे। जो हमारे पास चैट जीपीटी यहाँ पर होती है, क्या उसके थ्रू भी मैं डेटा अपना एनालिसिस यहाँ पर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हम इस चीज को भी यहाँ पर अपना एनालिसिस के अंदर कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं ना, चैट जीपीटी जैसे टूल्स के थ्रू। चलो एक बार ये भी हम देखते हैं। वो हर टूल्स के अंदर ना
डेटा टू डेटा ये सारी चीजें वेरी करेंगी, मगर आप इसमें एनालिसिस अपना यहाँ पर कर सकते हो। कैसे, ये देखो, इसको मैंने यहाँ पर ओपन करा, चैट जीपीटी पे मैं आया, ठीक है। अब इसी के बाद यहां से हम डिटेल एक प्रॉम्प्ट हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना। चलो आज ना प्रॉम्प्ट से रिलेटेड भी एक पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट भी बोला। यहां पर मैंने लिखा एक्ट एज अ एससीओ एक्सपर्ट एंड प्रोवाइड अ डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑन पेज एंड टेक्निकल एससीओ फॉर अ वेबसाइट nightdentalgroup.com and share some relevant details as per SEO guidelines। ये आ रहा है, देखो आप लोगों को ना कभी कभी कंफ्यूजन आएगा कि हमारा प्रॉम्प्ट सही है नहीं है, उसको भी अब करेक्ट करने का तरीका क्या। लास्ट में एक लाइन लिख दो, प्रोवाइड अ करेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर अबव क्वेरी। ये मैंने यहाँ पर मेंशन करा। अब देखो मेरे को ये प्रॉम्प्ट इसने प्रोवाइड करा दिया, मिल गया ये प्रॉम्प्ट। अब इसी प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया, जो मेरी वेबसाइट थी उस पे मैंने यहाँ पर ये शेयर। अब देखते हैं क्या डिटेल एनालिसिस यहाँ पर ये देता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेटा हमें यहाँ पर ये शेयर कर। देखो थोड़ा सा टाइम ले, कोई बात नहीं। शेयर करेगा, यहाँ पर इसने प्रोवाइड कराया हम लोग को डेटा, कुछ ना कुछ यहाँ पर हम लोगों को सजेशंस इसमें प्रोवाइड करा। देखो ये सजेशंस हमारे जितने भी हैं टूल टू टूल वेरी करेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मगर इनको समझना आप लोगों को पड़ेगा डिटेल में। ये देखो कुछ आ रहा है यहाँ पर डेटा, क्या कह रहा है, दिस साइट अपीयर्स ऑन ओल्डर डेस्कटॉप फर्स्ट लेवल, मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है। एलसीपी एफसीपी जितने भी ऑप्शन थे सारे एरर्स आ गए। अनक्लियर क्रॉल डायरेक्टिव्स दे रहा है, साइट मैप स्टेटस रोबोट डॉट टेक्सी एंड साइट मैप वर नॉट डिस्कवरेबल, मतलब दोनों अनअवेलेबल है। इंटरनल लिंकिंग में इश्यूज है, ठीक है। नैप से रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज दे रहा है। फिर ये देखो ऑन पेज एसईओ मेटा टैग्स स्टैंडर्डाइज्ड विद प्राइमरी प्लस जियो मॉडिफायर्स डेंटल लेबोरेटरी इन ओल्समर फ्लोरिडा समथिंग, यहाँ पर एक इसने टाइटल ये बना के दिया, सजेशन दिया, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन के लिए दे रहा है, फिर हेडर टैग्स, फिर कंटेंट क्वालिटी एंड कीवर्ड मैपिंग, यूज करे थे ना कीवर्ड्स, उनसे रिलेटेड भी डेटा यहाँ पर आ रहा है। फिर इंटरनल लिंकिंग यूज डिस्क्रिप्टिव एंकर टैग से रिलेटेड यहाँ पर ये बात इसमें कर रहा है। इमेज एंड ऑल टैग से रिलेटेड यहाँ पर ये बात हमारे पास कर रहा है। फिर यूआरएल स्ट्रक्चर नॉर्मलाइज टू लोअर केस हाइपरनेटेड यहाँ पर बोल के चल रहा है, मतलब वेबसाइट के यूआरएल्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज है। स्कीमा से रिलेटेड मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड पेज स्पीड माइग्रेट टू रिस्पॉन्सिव डिजाइन, करेक्ट। एंड देन इसी के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरा रिड्यूस रेंडर ब्लॉकिंग से रिलेटेड समथिंग डेटा यहाँ पर आ रहा है। फिर स्निपेट सिक्योरिटी इंटीग्रिटी से रिलेटेड ये देखो रोबोट डॉट टीएक्सटी से यहाँ पर ये बना के दे रहा है एग्जाम्पल के, भाई आप इस तरीके से इसको यूज करो। साइट के आर्किटेक्चर पे कैनोनिकल टैग एचटीटीपी रीडायरेक्ट्स स्ट्रक्चर डेटा, देख रहे हो कितना डेटा इसने प्रोवाइड करा है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक सही पैमाने पे तो डेटा इसने भी हमें प्रोवाइड करा दी। अब आप सोचो, अब आप फास्ट मैनर में कितनी जल्दी यहाँ पर रिपोर्ट बना सकते हो। जब भी आप यहाँ पर डेटा अपना एनालिसिस करते हो तो काफी जल्दी यहाँ पर आप डेटा अपना एनालिसिस करके इसमें बना पाओगे, बना सकते हो ना। इन्हीं चीजों को आप लोगों को यहाँ पर टूल्स के थ्रू अपना एनालिसिस करके चलना है। चलो ये डेटा हमने देखा, अब एक और टूल देखते हैं। ये देखो एक ये टूल और है हमारे पास क्लाउड डॉट ए आई,
जो प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी पे यूज करा है उसी प्रॉम्प्ट को मैं यहां पर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और आप इस प्रॉम्प्ट को सेव भी कर सकते हो, और मैं नोटपैड पे भी मेंशन कर देता हूँ नोटपैड पे, ताकि आप देख सको इसको यूज करने के लिए, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स आल्सो। ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, अब आप इस तरीके से डेटा यहाँ पर ये इस पे एनालिसिस कर सकते हो, और भी जो एक्टिविटीज है वो भी आप यहाँ से इसमें अपडेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ से अब डेटा ये अपडेट कर रहा है, और मेरे को पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर ये प्रोवाइड इसमें करेगी। देखो देखो दे रहा है कुछ डेटा। देखो उसमें कुछ डेटा यहाँ पर आ रहा है, अभी देखो पूरा एनालिसिस करा, पूरा डेटा यहाँ पर इसको आने देते हैं। तब तक इस पे मैं ऑप्टिमाइज कर देता हूँ कि प्रोवाइड द above details in table format. I have to share this report with my client. ये मैंने मेंशन करा, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग सेटअप कर सकते हो अपने लिए उसमें। अब देखो यहाँ ये डेटा दे दिया, आपको रिपोर्ट मिल गई, यहाँ से बनाओ, अब यूज करो। इसका डेटा आप यूज कर लो एससीओ ऑप्टिमर के थ्रू, सैमरश के थ्रू डेटा यहाँ पर आ रहा है, ऊपर सजेस्ट के थ्रू जब आप एनालिसिस करोगे कुछ डेटा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये टेबल से रिलेटेड डेटा आ गया, अब कितना सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल गया, और आपको सिर्फ इसको रिप्रेजेंट एक अच्छे तरीके से करना है एक रिपोर्टिंग के फॉर्मेट पे। तो ये चीज आप इसके अंदर डेटा अपना एनालिसिस ये कर लिया इसमें। अब ये देखो इस पे हमें डेटा ये मिल गया, इसके ऊपर भी डेटा, ये देखो पूरी टेबल इसने बना दी। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और प्रायोरिटाइज एक्शन प्लान भी यहाँ कि किस तरीके से आपको ये वर्क करना है। अब इसको 100% कॉपी पेस्ट नहीं करना, सोच समझ के भी इसको यूज करना है। कैटेगरी, फाइंडिंग इश्यूज, इम्पैक्ट, रिकमेंडेशन, क्या प्रायोरिटी लेवल पे भी यहाँ पर मिल गया। अब ये देखो ये भी इसने डेटा हम लोगों को काफी हद तक यहाँ पर ये प्रोवाइड करा दिया। अब इसमें इसने क्या क्या डेटा दिया है हमें, ये देखते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी मींस के वेबसाइट के एग्जैक्टली सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराती है वो डेटा। अब ये देखो की फाइंडिंग ओवरव्यू, क्रिटिकल इश्यूज, डुप्लीकेट कंटेंट है, पुअर कंटेंट स्ट्रक्चर है, टेक्निकल एसईओ गैप्स है, यूजर एक्सपीरियंस इश्यूज है, मतलब ये बेकार है सारी चीजें। अपॉर्चुनिटी स्कोर दे रहा है 7/10, मतलब बिल्कुल यहाँ पर गलतियां अवेलेबल है। कंटेंट क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर नीड इमीडिएट अटेंशन बोल रहे हैं यहाँ पर, इश्यूज फाइंड। और ये देखो ये डेटा आपने कॉपी कर लेना है, बाकी आप रिप्रेजेंटेशन अपने तरीके से करो। डुप्लीकेट कंटेंट, मल्टीपल पेजेस, एजुकेशन समथिंग यहाँ पर दे रहा है इसके अंदर। थिन कंटेंट यहाँ पर बोल रहे, पेज लैक सब्सटेंसिव यूनिक कंटेंट, ठीक है। पुअर कंटेंट यहाँ पर आप रिकमेंडेशंस दे रहा है, टाइटल और मेटा टैग्स यहाँ पर दे रहा है पार्शियली ऑप्टिमाइज, क्योंकि है ही नहीं करेक्ट साइट के अंदर। फिर रिकमेंडेशन हाई प्रायोरिटी पे दे रहा है, फॉर्मेट यहाँ पर देके चला कि भाई इस फॉर्मेट में आप इस चीज को अगर मेंशन करो तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। फिर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, फिर हेडर टैग्स की यहाँ पर बात कर रहा है, फिर यूआरएल स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर बोल रहा है, इंटरनल लिंकिंग से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा है, फिर टेक्निकल एसईओ एनालिसिस आ रहे हैं, साइट स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, क्रॉलेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, इनसे रिलेटेड ये डेटा यहाँ पर हम लोगों को इसमें ये प्रोवाइड करा रहा है। फिर यहाँ पर मेरा HTTPS इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड डेटा दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर स्टेटस है, मतलब यूज किया गया SSL सर्टिफिकेट को वेबसाइट में। मोबाइल रिस्पॉन्सिव, रिक्वायर्ड टेस्टिंग, बिकॉज LCP वगैरह हमने देखा था पेज स्पीड इनसाइट्स के थ्रू, तो एरर था इसमें दूसरे टूल्स में भी। पेज स्पीड, कोर वेब वाइटल्स, रिक्वायर्ड परफॉर्मिंग टेस्टिंग आ गया उसी से रिलेटेड। LCP FCP से रिलेटेड जो हमने डेटा देखा था। फिर मार्कअप से रिलेटेड, XML साइट में रिक्वायर्स वेरिफिकेशन, क्योंकि है ही नहीं साइट में तो कहाँ से यूज होगा। तो ये देखो सारा का सारा डेटा हम लोगों के पास यहाँ पर ये आ गया। अब इसी डेटा को आप जैसे पब्लिश पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पर पब्लिश आपने करना है, और ये लिंक आप कॉपी करो। अब ये एक सेपरेटली ही एक पेज बना के आपको दे दे। आ गया डेटा, ये लो। अब यहां से आप इस लिंक को अपने पास सेव करके रखो, और यहां से डेटा यूज करो, एंड एक शीट वगैरह में आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक ऑन पेज का कंप्लीट ऑडिट करते हैं, जिसमें मेरी वेबसाइट में कितने इश्यूज हैं, जिस भी तरीके का टूल मुझे यूज करना है, और जो भी टूल मेरे को सूटेबल लगता है उस टूल के थ्रू मैं यहाँ पर डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ।
और एक और बात मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं, और कभी भी आप लोग कंफ्यूजन होते तो आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं जिन टूल्स का यूज कर सकते हो, बट जो टूल हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन करे, दीज आर द परफेक्ट टूल्स, और ये टूल्स सफिशिएंट है आप कभी भी जब डेटा यहाँ पर एनालिसिस इस पे करोगे। अन्यथा आपको और टूल यहाँ पर चाहिए तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं एससीओ ऑन पेज एनालिसिस टूल। ठीक है, आप ये जब यहाँ पर इस पे सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे टूल्स यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलेंगे, आप इनका भी यूज कर सकते हो। देख रहे हो एससीओ ऑप्टिमर यहाँ पर ये दे रहा है, एससीओ साइट चेकअप यहाँ पर ये आ रही है हमारे पास एक साइट, आप इस पे भी जस्ट ट्राई कर सकते हो। चलो एक बार इस पे भी देखें, अगर हम लोग डेटा इस पे एनालिसिस करते हैं, नाइट डेंटल ग्रुप हमारी जो साइट है, और मेजरली जब डेटा देखा जाता है ना तो वो होम पेज के थ्रू ही देखा जाता है। होम पेज के थ्रू कहने का मतलब उस यूआरएल के थ्रू। अब यहाँ पर देखो, आप इसके थ्रू डेटा यहाँ पर देखोगे, ये देखो थोड़ा सा एक लोड यहाँ पर कर रहा है, और डेटा हमें डेफिनेटली इसमें ये प्रोवाइड कराएगा इसके अंदर। ये देखो सी स्कोर यहाँ पर आ रहा है, और इन ये भी एक अच्छा ही डेटा हमें यहाँ पर ये देके चलता है एससीओ साइट चेकअप जो टूल है, बट दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो एससीओ ऑप्टिमर ज्यादा बेहतर ही आता है यहाँ पर हमारे पास। 62 कह रहा है फेल्ड, यहाँ पर आ रहे हैं 21 फोर वार्निंग 47 पास यहाँ दे रहे हैं। एवरेज एससीओ स्कोर टॉप ऑफ 100 साइट इज 75%, यहाँ पर 62 हमारा आ रहा है इसके अंदर। अब इसी में जब डेटा हम लोग देखते हैं तो क्या आता है मेरे पास, देखो थोड़ा सा भी यहाँ पर आएगा। अब ये देखो इश्यूज टू फिक्स, प्रायोरिटी भी दे दी, कॉमन एससीओ इश्यूज यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, मेटा टाइटल, ये यहाँ पर इसके अंदर ये दिक्कत मेरे को दे रहा है, ये गड़बड़ है इसके अंदर मेरा टाइटल टैग। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये ठीक बोल के चले, कुछ टूल्स टू टूल्स के ऑप्शन थोड़े से वेरिएशन पाएंगे। फिर गूगल के थ्रू प्रीव्यू कैसा, अब ये देखो आप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों वर्जन आ गए, इसको अपनी रिपोर्टिंग में यूज करो जो वर्जन आ रहा है, कि भाई जब मेरी वेबसाइट को कोई गूगल पे सर्च करेगा, मोबाइल पे सर्च करेगा तो किस तरीके का वर्जन आता है, ये डेटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। फिर मेटा टैग से रिलेटेड, सोशल मीडिया टैग से रिलेटेड, ठीक है, कीवर्ड यूसेज यहाँ पर ठीक करे गए हैं नहीं किए गए हैं। ये देखो पूरा का पूरा डेटा, रोबोट डॉट टीएक्सटी नहीं है, हेडर टैग्स नहीं है, ठीक है, और साइट मैप नहीं है, एसईओ फ्रेंडली नहीं है, इमेज टैग एंड ऑल टैग्स ऑप्टिमाइज नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है वेबसाइट। ये देख रहे हो आप कितना डेटा आपको मिल गया। और आई होप, मुझे नहीं लगता है अब आप लोगों को किसी भी तरीके की वेबसाइट को एनालिसिस करने के लिए ऑन पेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को चैलेंज यहाँ पर ये आना चाहिए। तो यहाँ से आप डेटा लो, ये देखो एलसीपी एफसीपी से रिलेटेड भी डेटा आ गया, ये देखो कितना सारा डेटा यहाँ पर आप लोगों को मिल गया, और यहीं से डेटा आपको यूज करके अपनी रिपोर्टिंग के अंदर इसको आपने यूज करना है। यहाँ पर ये जितना भी डेटा आ रहा है, तो इस तरीके से आप ये सारा का सारा डेटा अपना फॉलो यहाँ पर इसमें कर सकते हो। ये देख रहे हो एससीओ स्कोर कितना कह रहा है, और ये देखो पूरे के पूरे इश्यूज भी यहाँ पर आपको पॉइंटर्स में दे दिए इसने। अब आप चाहो किसी से जब डिस्कशन कर रहे हो तो आप इन्हीं पॉइंटर्स को दे दो ना किसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करके, रादर देन आपको लग रहा है कि अभी प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पे नहीं गया तो पूरी रिपोर्ट देने से अच्छा है आप ये पॉइंटर्स भी बना के दे सकते हो अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट करके। तो ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर ये मिलता है इस तरीके के टूल्स के थ्रू। सो आई होप ये फंडामेंटल आप लोगों को क्लियर होगा कि इस तरीके से मल्टीपल टूल्स के थ्रू कैसे डेटा हमें एनालिसिस यहाँ पर करके चलना है इस पर। थैंक यू।